उठा धनुष तू प्रहार कर, उठा धनुष तू प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर। अग्नि सी धधक धधक, वीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर, जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर, जीवन की इस लड़ाई में अपने मन के विचारों से प्रहार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर। फ्रेंड्स, यदि आपके मन में संकीर्णता है तो आपके विचार भी संकीर्ण होंगे, जागरूक होंगे। संकीर्णता के कारण ही मानसिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलता है। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति अपने आप को इस संसार से निकालकर अंधेरे कुएं में कैद हो जाता है। उसका जीवन, उसके जीवन का धैर्य तथा अन्य गतिविधियां संकीर्ण घेरों में बंद कर जाती है। कोल्हू के बही की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर निरंतर चलते रहने पर भी वो वैसे के वैसा ही करता है। उन्नत विचारों से उसका नाता टूट जाता है और एक दिन वो पोंगापंथी के समान खड़ा रहता है। इसलिए हम विचारों की समृद्धि पर जोर देते हैं, भीतरी शक्तियों की जागृति पर जोर देते हैं। दुनिया में सब कुछ है, वो सब आपके लिए है, किंतु आप उठे तो सही, उसे प्राप्त करने का प्रयास तो करें। कोई ऐसा कार्य करे जो रचनात्मक और सृजनात्मक है। सृजनशील व्यक्ति के मन में सृजनशील विचार आते हैं, यही विचार उसे समृद्धि को ले जाते हैं। नई कल्पना के अभाव में वह कभी सफल नहीं हो पाता। सृजनशीलता ही सफलता की पहली सीढ़ी। सृजन का उद्गम उसी व्यक्ति के मन में होता है जिसका हृदय मुक्त, स्वच्छंद और निर्मल। निर्धनता और असफलता का सबसे बड़ा कारण मन की संकीर्णता है। संकीर्ण मस्तिष्क में नए विचार नहीं पनप सकते और नवीन विचारों रहित व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकता। मलिनता की समाप्ति और सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने से सफलता और सुख का जन्म होता है। बंदिया की भांति मरे हुए बच्चों को छाती से चिपकाए रहने से कुछ नहीं होता। इसलिए फ्रेंड्स, विचारों में नवीनता लाने का प्रयास कीजिए। जब विचारों में नवीनता आएगी तो कार्यों में सृजनात्मक बदलाव आएगा, जीवन शैली बदलेगी, तब भाग्य स्वयं बदल जाएगा। जो व्यक्ति समझते हुए परिस्थितियों तथा सामाजिक असमानताओं के कारण निर्धन है, वे गलत समझते हैं। ऐसे लोग अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि हमने क्या कमी है। वे स्वयं का आत्मविश्लेषण न करके दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। सच्चाई वास्तविकता यह है कि समृद्धि गुणों का वर्णन करती है, हेरा फेरी से वो कभी प्राप्त नहीं होती। जिन लोगों के मन में विचार कर गए कि सौभाग्यवान व्यक्ति धनी बन सकते हैं, वे गलत समझते हैं। वे कभी धनी नहीं बन सकते। ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। सौभाग्यशाली आप भी है और आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वैसा प्रयास तो करें। भाग्य अभाग्य का रोना न रोकर कर्म करो। कर्मों से भाग्य बदलता है और कर्मण्यता आलस्य और निराशा से है। क्या आपको पता है कि आप के भाग्य में क्या है? जो लोग प्रकृति के अंगन और स्रोतों की प्रचुरता को समझते हुए धन उत्पादन के लिए प्रयत्नशील है और जो ये समझते कि संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं, समृद्धि एक न एक दिन अवश्य उनके कदम चुनती है, वो व्यक्ति धनी है। परंतु उनके भाग्यवादी साथियों को पूरी तरह से 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। समृद्ध होने का मूल मंत्र है कि व्यक्ति मानसिक दीवारेपन से बचे, हताश होना छोड़ दे और अपने आप को समृद्ध अनुभव करे, प्रेरणा स्रोत बने। या मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा जिसके मन में कैलेश मात्र भी किसी बात के लिए अविश्वास नहीं। उसने अपने जीवन में अच्छे बुरे अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे, परंतु उसे अभी तक संसार की प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट रुचि है। उससे बातचीत के समय आप उसके व्यक्तित्व से अवश्य प्रभावित हो। वो किसी भी वस्तु को साधारण नहीं समझता।
जीवन की छोटी छोटी बातें तथा इर्द गिर्द बिखरी हुई सामान्य और नगण्य सी वस्तु भी उसके लिए कुछ न कुछ महत्व रखती है। वो अपना छोटे से छोटा काम भी बड़े मनोयोग से करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सभी कार्य कर्तव्यशीलता के उदाहरण है। किसी भी काम को करने के लिए वो अनावश्यक उधेड़पुर में नहीं फंसता। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी को ढके हुआ है, उसी प्रकार उससे मिलने वाले सभी लोग उसे चाहते और उसके प्यार करते हैं। फ्रेंड्स, समृद्ध होने का मूल मंत्र एक व्यक्ति मानसिक दीवार पर या मैंने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया वो धनी नहीं है, परंतु उसे जो प्रसन्नता प्राप्त है वो संसार के बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को भी प्राप्त है। दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उनकी सहायता करने वाले व्यक्ति समृद्ध जीवन बिता सकते हैं। मृग तृष्णा छोड़े। आपके संपर्क अनेक ऐसे व्यक्तियों से आए होंगे जो बहुत ही धनी है परंतु निहायत बेकार निकट है। ना वे खुद खाते हैं ना दूसरों को खाने देते, अपनी हड्डियां गला गला कर धन जोड़कर चले जाते हैं, खुद भूखे मरते हैं और अपनी इच्छाओं को मारकर पैसा एकत्रित करते हैं। आखिर ऐसी हमें किस काम की? कंजूसी और लालच के ऐसे लोग बिल्कुल उन्हीं फलों के समान होते हैं जो किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरने के बजाय पेट की डाल पर ही सड़ कर नष्ट हो जाए। इस प्रकार की समृद्धि से तो गरीबी लाख होना चाहिए। यदि हमें एक बार भी ज्ञात हो जाए कि शक्ति का मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्मुखी प्रेरणा स्रोत इतना समृद्ध है जो उसे एक बार प्राप्त कर लेता है वो संसार की समस्त समृद्धियों का स्वामी हो जाता है। प्रेरणा रूपी अमृत पात्र की एक बूंद उसके जीवन की सारी शुष्कता को समाप्त करके उसे हरियाली में बदल देती है। प्राय लोगों के साथ कठिनाई यह है कि वे कस्तूरी मृग के समान अपने ही नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढने के लिए जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने ही नाभि में स्थित सुगंध के स्रोत को ढूंढने का। वस्तुतः समृद्धि का मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता केवल इस बात के हम उसे खोज ले। यही कारण है कि हमें अपने जीवन से वही कुछ मिलता है जो हम उनसे मांगते हैं। हमारा वातावरण, हमारी परिस्थितियां, हमारा व्यक्तित्व आदि सभी कुछ हमारे विचारों के अनुरूप ही स्वरूप धारण करता चला है। जो व्यक्ति लगातार गरीबी के डर से आक्रांत रहता है वो स्वयं ही निकम्मा हो जाता है। वो सदैव यही सोचता है कि वो अभागा है, वो दुनिया की सुख समृद्धि उसके लिए नहीं बनी। उसको समृद्धि की इस प्रकार प्राप्त होता है। स्वास्थ्य, ईश्वर विश्वास, अस्मिता और उद्यम में कमी के कारण ही व्यक्ति सदैव पददलित बना रहता है। जो व्यक्ति समझते कि समृद्धि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। समृद्धि एक न एक दिन अवश्य उनके कदम चुनती है। आवश्यकता केवल इस बात की एकदम सही ढंग से सोचते हैं। मैं अनेक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आयु भर प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तरसते रहे परंतु प्रसन्न न हो सके। उन्होंने कभी अपने जीवन के संबंध में सही ढंग से सोचने का प्रयास नहीं किया। वे सोचते कुछ रहे, करते कुछ रहे। आखिरी 2 मिनट्स, आखिरी 2 मिनट्स पूरे डांस करो। मैं अनेक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो जीवन भर प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तरस रहे परंतु ना उन्हें प्रसन्नता प्राप्त हुई ना सफलता प्राप्त हुई। फ्रेंड्स, उन्होंने कभी अपने स्वयं के विषय में कभी काय चालू है, स्टॉप कर दो। नहीं फ्रेंड्स, मैं अनेक ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो आयु पर प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तरसते रहे परंतु प्रसन्न न हो सके। उन्होंने कभी अपने जीवन के संबंध में सही ढंग से सोचने का प्रयास नहीं किया। वे सोचते कुछ रहे और करते कुछ रहे
इसका परिणाम ये निकला, न उन्हें सुख मिला न समृद्धि प्राप्त हुई। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि सभी लोग एक समान होते हैं। नीचे कुछ लोग जन्म से हंसमुख और उदार होते हैं, जबकि अन्य लोग जन्म से चिड़चिड़े, कायर, क्रोधी, लोभी और कमजोर होते हैं। इतने पर भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति स्वयं कर सकता है। सहृदयता एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्तित्व के छोटे मोटे अवगुणों को ढांप लेता है। फ्रेंड्स, उठो, कर्म करो और पाओ। स्वयं को हीन भावना से मुक्त कीजिए और इस रहस्य को भली भांति जान लीजिए कि प्रकृति के भंडार अनंत है। ईश्वर हम सब की देखभाल करता है। उस सृष्टि के बनाने वाले के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। हम उसकी संतान है, उसकी सारी संपत्ति हमारी। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपने जीवन को गौरवशाली बनाएं। मनुष्य इस सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने पाशविक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके उनका रूपांतरण सकारात्मक, रचनात्मक, निर्माणात्मक, सृजनात्मक शक्तियों में करे और इन शक्तियों का प्रयोग मानव जीवन के विकास में करे। इन विनाशकारी तत्वों का सही ढंग से नियंत्रण होने पर ही संसार से गरीबी और भूखमरी समाप्त हो सकती है। सृष्टि निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। वो विकास की योजनाओं पर चल रही है। काम करने वाला या कभी भूखा नहीं मरता। फिर सुकर्म करने वाले व्यक्ति को कमी किस बात की? समृद्धि आपके व्यक्तित्व की देन है। भाग्य अभाग्य से उसका कोई लेन देन नहीं। अपने व्यक्तित्व को सुधारिए। सफलताएं, सुख, समृद्धि, खुशियां स्वयं चलकर आपके पास आएगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। आखिर में एक शेर मैं सुनाता हूं। जिंदगी में रास्ते बनाए नहीं मिलते, उन्हें स्वयं बनाना पड़ता है। जिंदगी में रास्ते बनाए नहीं मिलते, उन्हें स्वयं बनाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती यारो, उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है। उन्हें मेहनत से हासिल करना।